मेरा छोटा परिवार। रोहित का अपना एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, वो और उसकी एक छोटी सी बहन जो कि अभी 10 साल की थी। रोहित की उम्र 21 की है और वो अभी से अपने परिवार के बारे में चिंता करता था। वो सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई उनकी खुशियों को, जो उनके साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे थे। उसके पिता विनोद को पैरालिसिस का अटैक आया और वो बेड रेस्ट पर चले गए। उनके घर में वो ही एक कमाने वाले थे। अब रोहित ने अपने घर की जिम्मेदारी को उठाने का फैसला किया। अब जॉब ढूंढने लगा। उसको एक जॉब मिली, लेकिन वो सिर्फ 8,000 रुपये महीने ही दे रहे थे। रोहित ने सोचा कि कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा है कि कुछ मिल जाए, इसलिए उसने वो जॉब करना शुरू कर दिया। उसने ये भी सोचा था कि कुछ महीने में इस जगह पर जॉब करूंगा और फिर एक्सपीरियंस मिलने के बाद किसी दूसरी जगह पर जॉब कर लूँगा जहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती होगी। इसीलिए उसने 6 महीने तक वो जॉब की और फिर वो जॉब छोड़कर दूसरी जगह लग गया, क्योंकि उसने पहले से ही दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था और अब उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस भी था। तो उसको 18,000 रुपये महीने की जॉब मिल गई। अब उसको अच्छी जॉब मिल गई और वो ओम ग्रुप के लिए काम करने लगा। उसके पिता भी अब ठीक हो रहे थे। वो अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक डायरी में लिखा करते थे। एक दिन जब पिता विनोद सोए हुए थे तो रोहित की नज़र उनके पास पड़ी डायरी पर पड़ी। रोहित ने सोचा कि देखते हैं पापा क्या लिखते हैं। उस डायरी में उसने जब उस डायरी के पहले पन्ने को देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उस पन्ने पर एक बहुत बड़े परिवार की तस्वीर थी जिसमें लगभग 20 से 25 लोग थे। उस तस्वीर के नीचे लिखा था मेरा परिवार। ये देखकर रोहित हैरान था, क्योंकि उस तस्वीर में उसके पापा भी थे। फिर उसमें अलगा पन्ना खोला तो उसमें एक बूढ़े आदमी की तस्वीर लगी थी जिसके नीचे दादाजी लिखा था। उसके बाद एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी जिसके नीचे दादी माँ लिखा था। फिर पिताजी और माँ की भी तस्वीर थी। इस तरह आगे सभी की तस्वीरों को नीचे उसके नाम और पहचान लिखे थे। उसके बाद उस डायरी में उस समय की बात लिखी थी जब पिताजी की शादी माँ से हुई। पिताजी ने माँ से लव मैरिज की थी। उनकी शादी के बाद पिताजी ने उस घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी शादी अपने किसी दोस्त की बेटी के साथ तय की थी और शादी के 10 दिन पहले विनोद ने शादी कर ली थी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। ये सब देखकर विनोद के पिता कन्हैया लाल बहुत दुखी थे, क्योंकि विनोद ने उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया। इस वजह से कन्हैया लाल ने माँ और पापा दोनों को घर से निकाल दिया। फिर पापा यहाँ आ गए और उन्होंने अपनी नई छोटी सी दुनिया बसा ली। पापा अपने पिताजी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो हर वक्त उनको याद करते थे, क्योंकि उस डायरी में रोहित के दादाजी का जिक्र बहुत बार था। वे सब पढ़कर रोहित ने सोचा कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा एक बहुत बड़ा परिवार हो, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा और उनके बच्चे। लेकिन उसका ये सपना हमेशा सपना ही रहता था। लेकिन अब उसको अपने परिवार और गांव के बारे में पता था, तो उसने वहां पर जाने का निश्चय किया। उसने अपने पापा से इस बारे में बात की और कहा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और अपने कभी हमको इस बारे में बताया नहीं। तब विनोद ने कहा कि बेटा, बता कर भी क्या होता। मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। एक बार उन्होंने जो फैसला कर लिया उसके बाद वो भी उसके पीछे नहीं हटते। उन्होंने जब कह दिया कि हम उनके लिए मर गए हैं तो बस मर गए। तुमको पता है, उन्होंने मेरा पिंडदान भी करवा दिया। अब तुम बताओ मैं क्या बताऊं तुमको। रोहित ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और उनको मनाकर हम सब उनके पास ही चलेंगे। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरा भी परिवार बहुत बड़ा हो, इसीलिए मैं वहां जाना चाहता हूं। बहुत मनाने पर पिता ने हाँ कर दी। रोहित चल दिया अपने दादाजी से मिलने के लिए। अब वो वहां पर पहुंच गया और देखा कि उसके दादाजी का घर तो एक महल की तरह था। बाहर से ही वो इतना शानदार था, तो अंदर से कैसा होगा। बाहर एक बूढ़ा से आदमी खड़ा था। उसने रोहित से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब रोहित ने सब कुछ उसको बता दिया। ये सब सुनते ही वो आदमी बोला, तुम विनोद बाबा के बेटे हो। तुम्हारे पिताजी को मैंने अपने हाथों से खिलाया है। क्या आप संतलाल चाचा हैं? रोहित ने कहा,
तुम मुझे जानते हो? उस बूढ़े आदमी ने कहा। रोहित बोला, हाँ, आपके बारे में पिताजी ने बहुत कुछ बताया है। वो आज भी आपको बहुत याद करते हैं। उसके बाद वे रोहित को अंदर ले गया। वो महल रूपी बंगला बाहर से जितना शानदार था, अंदर उससे बहुत ज़्यादा आलीशान था। संतलाल काका ने चिल्लाकर सभी को बुलाया और मेरे बारे में बताया। सभी लोग मेरे बारे में जानकर बहुत खुश हुए। दादी ने तो मुझको अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वो मुझमें अपने बेटे की छवि देख रही थी। मैं लगभग पिताजी की तरह ही दिखता था। दादाजी भी मेरे पास आए और मुझको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो कहाँ है। मैंने कहा कि उनको पैरालिसिस का अटैक आया है, इसीलिए वो बेड रेस्ट पर हैं। ये सुनते ही दादाजी के पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि ये सब कब हुआ? तब मैंने कहा कि 7 महीने पहले ही पापा को अटैक आया था, तब से वो रेस्ट पर हैं। फिर दादाजी ने कहा कि मुझे उसके पास जाना है। तब मैं उन सबको अपने साथ अपने घर ले गया और वहाँ जाने के बाद दादाजी ने डांटते हुए पिताजी से कहा कि एक बार घर से जाने के बाद मुड़कर भी नहीं देखा, ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल हो गया रहा होगा। हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं किया। पिताजी ने कहा कि मुझे लगा आप अभी भी नाराज़ हैं, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया। दादाजी ने पापा को बहुत डांटा। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था। माँ ने भी दादाजी के पैर छुए और माफ़ी मांगी। दादाजी ने कहा कि माफ़ी तो इस नालायक के मांगनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरे परिवार को मुझसे दूर रखा। इस प्रकार सभी ने अपने गीले शिकवे दूर किए। फिर दादाजी हमको अपने घर ले गए। मुझे फिर ये पता चला कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी का मैं मालिक हूँ। इस तरह मेरे परिवार का सपना पूरा हुआ।